मुझे ना कबड्डी चैंपियन चाहिए, ना प्रेसिडेंट चाहिए, ना कोई बजाज चाहिए। मुझे बस सरू पसंद है। सिर्फ सादी, सादगी भाई, सरू। राम जी भला करे, सरू और वेद जैसी जोड़ियां तो राम जी खुद बनाते हैं। अगर आप दोनों को ठीक लगे तो कल का दिन बहुत शुभ है, तो कल ही हम दोनों की सगाई कर लेते हैं। जी ये तो बहुत अच्छा सुझाव है अन्नपूर्णा जी। ठीक है, तो फिर मैं अभी पंडित जी को फोन करती हूँ और कल की सारी तैयारियां कर देती हूँ। तारा बेटा, कंग्रेचुलेशंस तारा आंटी। मैंने तो आपसे कहा था कि मेरा आइडिया काम करेगा। सरू कितनी भी स्ट्रांग बने, है तो इमोशनल फूल। उसका चेहरा देखने लायक था जब मैंने उसे आपका वीडियो दिखाया। पुअर गर्ल, उसे सच में लगा कि वो माँ बेटे के बीच में आ रही है। और पता है उसने क्या किया? वेद के प्रपोजल को मना कर दिया। सो मेलो। थैंक गॉड, सर से बहुत बड़ी टेंशन उतर गई। वेद बहुत हर्ट है, बट आई एम श्योर वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट सरू से पीछा तो छूटा। बाय द वे तारा आंटी, आई नो आप मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती, पर वेद की शादी किसी और लड़की से फिक्स करने के पहले एक बात दिमाग में सोच लीजिएगा कि सरू नाम की इस प्रॉब्लम को आपके रास्ते से हटाने में मैंने आपकी मदद की थी। जस्ट सेइंग। बाय। कर सकती हैं आप ऐसा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा मां। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वही लड़की है ना, अनिका, जिसने आपको ब्लैकमेल किया था। वो एक लड़की थी जिसे आप रत्ती भर पसंद नहीं करती थी। उसके साथ मिलकर आपने मुझे और सरू को अलग करने की कोशिश की। आपने उस सरू को मुझे ना कहने पर मजबूर कर दिया जिसने आपको खुद अनिका से बचाया था। और आपने इतना बड़ा खेल खेला खुद अपने बेटे के साथ। नहीं माँ, आप तो हमेशा से जानती हैं कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। आपको ये भी मालूम है कि मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला माँ? मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? मेरे साथ ये खेल क्यों खेला माँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अपना किसी अपने को इस कदर हर्ट कर सकता है। और आप तो मेरी माँ है, आपने अपने बेटे के साथ ही खेल रच दिया माँ। Why and how? आप ऐसा कैसे कर सकती? ऐसा मत बोलो वेद। आज आपने हमेशा हमेशा के लिए मेरा ट्रस्ट खो दिया। और आपने आज जो मेरे साथ किया है ना, ये मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। ऐसा मत नहीं नहीं माँ, मुझे नहीं लगा था कि कभी मुझे आपको ये कहने की नौबत आएगी, लेकिन आप सुन लीजिए। अब आपकी मर्जी हो चाहे ना हो, पर सरू और मुझे एक होने से अब कोई नहीं रोक सकता। सरू से मेरी सगाई भी होगी और शादी भी। और अब चाहे जो हो जाए मां, वेद बिरला का फैसला नहीं बदलेगा। सही नहीं किया। लगता है शर्मा गई।
हाँ मैं जानता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें नीचे एक बड़ा सरप्राइज मिला है, लेकिन एक छोटा सा सरप्राइज बाकी है। मैंने सोचा कि सगाई से पहले एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। क्या हुआ सर, तुम खुश नहीं लग रही? वेद साहब, आपकी माँ साहब वो मान कैसे गई? वो तो इस रिश्ते के लिए राजी ना थी ना। मान गई तभी तो आई ना सर। हाँ मैं जानता हूँ कि उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट की कमी लग रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें और मैं साथ मिलकर वो भी पूरा कर देंगे, है ना? हाँ एक बात और थी सर, वो मैं कहना चाहता था कि जिंदगी में कई बार बहुत मुश्किल हालात आएंगे सर, कभी ऊपर कभी नीचे, लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मुझसे वादा करो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम और मैं हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं, प्लीज। तुम जानती हो सरू, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, एक दूसरे के साथ निभाने का जज्बा रखते हैं, तो फिर उनके प्यार से ज्यादा ताकतवर और कोई चीज नहीं होती, कोई भी नहीं। बस उसी तरह तुम और मैं साथ मिलकर हर जंग जीत जाएंगे, मां का दिल भी। डोंट वरी। हाँ और सुनो, सगाई है अब हमारी, तो खुश रहो। इस वक्त तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो और बाकियों को छोड़ो।